पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय रानी आनंद कर हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, जैसा कहा वह जी उठा। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर। रीझ खुशी कर कुंवारी मरिया, रीझ खुशी कर कुंवारी मरिया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन, ऐसा कर कि हम उनकी हमारी प्रिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन हालेलुया। जीवित लहरी ऑन पेज 339 339। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, हर्षित गाए उनकी जय जयकार, हर्षित गाए उनकी जय जयकार। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, क्रूस पे मरे थे हमें बचाने, जीवन प्यासा थे वे हमारे, दिया है सबको जीवन अपना, किया है सबको हर्षित दिल का। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, हर्षित गाए उनकी जय जयकार, हर्षित गाए उनकी जय जयकार। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु और पास्का पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता व भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में प्रभु यीशु ख्रिस्त यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हैं और जब जाते हैं वहाँ पर देखते हैं लोगों को मंदिर को बाज़ार बनाकर रखे थे, इसलिए वे नाराज़ हो जाते हैं और कोड़ा बनाकर उन्हें मारने लगते हैं। शास्त्री और फरीसी प्रभु से पूछते हैं, आपको कौन सा अधिकार मिला है? प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं,
इस मंदिर को ढह दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। और वे बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए 40 वर्ष लगे और तुम कहते हो कि 3 दिन में इसे फिर खड़ा कर दोगे। चालीसा की अवधि भी 40 दिन का है, आज 47 दिन है। 40 दिन के बाद हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान का पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब पास्का के संतान हैं। ईश्वर हम सबों को आशा दिया है और इसी आशा के साथ में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनर्जीवित या पुनरुत्थान का पर्व को बनाने के लिए। 40 दिन हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और इस पर्व को मनाने के लिए जब हम आए हुए हैं, आइए अपने कमजोरियों एवं पापों को याद करें और ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी बनी मसीह से सब और आलोचों से, हे भाई और बहनों, कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो। हे क्रिस्त हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो। जीवित लहरी on page 333, 333। देखा मैंने जल मंदिर में नाई बहती, हालेलुया। पहुँचा पास जल जगने की, मुक्त हुए वे, हालेलुया, 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 हालेलुया।
तेरा यश गाते, धन्य मनाते अराते। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते अराते। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। एकलौता प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। एकलौता प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धराप, ऊंचे गगन में नीचे धराप। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिमय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। पेतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाज़रेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने
यहूदिया के देश और यरूशलेम में किया है, उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है, और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, गावे Alleluia, Alleluia, गावे Alleluia। जी उठा प्रभु यीशु, जी उठा प्रभु यीशु, Alleluia, गावे Alleluia। टूट गया आज शैतान का घमंड, छूट गया आज शैतान का घमंड, छूट गया आज पे पाप का दंड। Alleluia, गावे Alleluia। जी उठा प्रभु यीशु, जी उठा प्रभु यीशु, Alleluia, गावे Alleluia। भोले अनुसार जी उठा जय मां, भोले अनुसार जी उठा जय मां। यीशु मसीह विराजमान, Alleluia, गावे Alleluia। जी उठा प्रभु यीशु, जी उठा प्रभु यीशु, Alleluia, गावे Alleluia। कलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज खुला है जीवन द्वार, जीवित प्रभु की जय जयकार। Alleluia, Alleluia, Alleluia,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्य उदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में या कह ही रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुकाकर उठा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बड़ा भारी था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाज़री को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। वह जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। देखिए यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपते हुए कब्र से निकलकर भाग गई और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, शुक्रवार के दिन में हम लोगों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग में भाग लिया और आज हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त का पास्का का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शुक्रवार की कुछ घटनाओं को आपके सामने में मैं रखना चाहता हूँ। लोग चिल्लाकर कहने लगे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। प्रभु पर दोष आरोपण लगाते रहे और प्रभु की मृत्यु हो जाने के बाद सब यही सोचने लगे कि सब कुछ पूरा हो गया है और लोग अपने अपने घर वापस लौट गए। पर ईश्वर उन सब घटनाओं को प्रमाणित नहीं करता है। उन सब घटनाओं को वास्तविक रूप से सच्चाई के रूप में वह स्वीकार नहीं करता है। उसके विपरीत ईश्वर जो है तीसरे दिन में प्रभु यीशु ख्रीस्त को जी उठाता है। तीसरे दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठते हैं। 3 दिन का समय लगता है। अगर आप लोग दया सागर का पिक्चर देखे होंगे, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर लटकाया गया था, उस समय शैतान जोर जोर से हंसने लगता है, यही सोचकर कि सब कुछ पूरा हो गया है। और वही शैतान जब प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित हो जाते हैं रोने लगता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह अपने कार्य में सफल हुआ है, पर वह असफल हुआ है। ईश्वर उसके कार्य को असफल कर देता है। भले ही 3 दिन का समय लगता है, पर ईश्वर अपनी योजना पूरा करता है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त बारंबार बोलते रहे, मुझे दुख उठाना होगा, कष्ट उठाना होगा और पुनर्जीवित होना होगा।
भविष्यवाणी प्रभु यीशु ख्रीस्त पहले से ही कर चुके थे। उसके साथ में शिष्य थे, पर शिष्य समझ नहीं पा रहे थे प्रभु यीशु ख्रीस्त क्या कह रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त को छोड़कर सभी भाग गए। प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने साथ या प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ चलने में वे असमर्थ रहे, भाग गए डर के मारे। वे सोचने लगे कहीं हमें भी क्रूस के कांट पर ना चढ़ाया जाए। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम लोग विश्वास करते हैं सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है, कोई मिथ नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। रोमियों के इतिहास किताब में इसे लिखा गया है। सिसरो और सनेका जैसे इतिहासकार इसको प्रमाणित करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस मरण को, और साथ ही साथ में पुनर्जीवित प्रभु के बारे में भी वे बताते हैं। तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त सचमुच में जी उठे हैं? बाइबल इसके बारे में अच्छी तरह से बताता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 62 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठते हैं उस समय जो है वहाँ पर जो खड़े हुए सैनिक जो हैं डर जाते हैं और वे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं। और वहाँ पर घटित घटना को वे महायाजक और नेताओं के पास जाकर बताते हैं क्या क्या घटना घटित हुई वहाँ पर। और महायाजक और नेता जो हैं उनको घूस देते हैं, और घूस देने के बाद में उनको बताया जाता है जाओ हम जैसे कहते हैं वैसे ही कहो। और उन्हें बताया जाता है कि उसके शिष्य आए और प्रभु यीशु ख्रीस्त को उठाकर ले गए। ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि रोमियों का सैनिक सबसे उत्तम और महान सैनिक हैं। वे बहुत मजबूत और अपने कार्य में ईमानदार। इसलिए जब प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु हो जाती है, शास्त्री और फरीसी जाकर महायाजकों से कहते हैं और महायाजकों के साथ मिलकर पिलातुस के पास जाते हैं और पिलातुस से मांग करते हैं कि हमें सैनिक दीजिए, क्योंकि इस मनुष्य ने कहा, इस धोखेबाज ने कहा कि मुझे मार दो और मैं तीसरे दिन फिर पुनः जीवित हो जाऊंगा। अर्थात वे विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त सचमुच में जी उठेंगे। इसलिए सैनिकों को लेकर पहरादार के रूप में उन्हें पहरा दिया जाता है। और जब पहरा दिया जाता है वहाँ पर उस पत्थर को मोहर लगाया जाता है, उस पत्थर को कोई हिला नहीं सकता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य संभव नहीं है क्योंकि वे डरपोक थे और डर के मारे वे भाग गए थे। तो इसलिए सवाल ही नहीं उठता है प्रभु यीशु ख्रीस्त को उठाकर वे अपने साथ ले जाएं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने साथ में ले जाते हैं। उस शरीर को वे 2 दिन से ऊपर अपने साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है 24 घंटे में बाँस मारने लगता है, दुर्गंध आती है, हम उसके पास खड़े नहीं हो सकते हैं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृत्यु के बाद में उसको ठीक से एम्बाम नहीं किया गया। जल्दी जल्दी पास्का पर्व मनाने के लिए उसको कपड़े से लपेटा गया और कब्र में बंद कर दिया गया। तो इसलिए संभव नहीं है प्रभु यीशु ख्रीस्त को सप्ताह भर भी अपने साथ वे रख सकें। पर जब उनको बताया गया कि जाओ और कहो लोगों के बीच में कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य आकर प्रभु यीशु ख्रीस्त को उठा कर ले गए हैं, पर यह प्रमाण नहीं होता है। कोई भी मनुष्य जो है अपने साथ 1 साल या 2 साल नहीं रख सकता है। और आंखों देखा उदाहरण मरियम मगदलेना, मरियम और अन्य लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि पत्थर लुढ़का हुआ है और एक स्वर्गदूत जो है उस कब्रिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। जब लाजरुस की मृत्यु हुई थी उस समय प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं लाजरुस बाहर निकल आ, तो प्रभु पेतरुस लाजरुस जो है अपने बंधे हुए शरीर से बाहर निकलता है और उसकी पट्टियों को दूसरा व्यक्ति खोलता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का कपड़ा जो है खुला है और अच्छी तरह से रखा गया है। संत योहन के सुसमाचार में जब बताया जाता है कि संत योहन जब प्रवेश करते हैं और उन कपड़ों को देखते हैं, विश्वास करते हैं। पेतरुस विश्वास नहीं कर पाता है, पर योहन विश्वास करता है, क्योंकि योहन प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ अंतिम समय तक था। वह जानता था प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जिन वाक्यों का प्रयोग किया वह पूरा हुआ है। और जब लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने आँखों से देखते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर डर बना हुआ था। डर के कारण वे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बताए हुए घटनाओं को वे याद नहीं कर पाते हैं। फिर भी प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको दर्शन देते हुए उन्हें याद दिलाते हैं, उन्हें नबियों की शिक्षाओं को याद दिलाते हैं, किस प्रकार नबियों की शिक्षाओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त सचमुच में जी उठे हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त 40 दिनों तक लोगों के बीच में जाते हैं, संदेश देते हैं और प्रमाणित करते हैं कि मैं सचमुच में जी उठा हूँ। तो इसलिए हमें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें प्रमाण देते हैं सुसमाचार के माध्यम से। और इससे भी अच्छा प्रमाण जो है, जब पौलुस को प्रभु दर्शन देते हैं और जीवित प्रभु उसको दर्शन देकर बताते हैं, मैं ही यीशु हूँ, तुम जिसकी अत्याचार करते हो। ख्रीस्त में मेरे अति प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, यह पर्व हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें आशा का संदेश देते हैं। दुख तकलीफ मनुष्य उठाता है और उसके बाद में एक दिन उसको जरूर आशा का संदेश ईश्वर देता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त दुख उठाए, उसके बाद में प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित हुए। हमारे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफ़ें समस्याएं आती है, पर डरना नहीं है, प्रभु पर आशा रखना है। प्रभु सचमुच हमारे जीवन को सुखमय बना देंगे। हम सब पास्का के संतान हैं, इसलिए डरना नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। जिस प्रकार मरियम मगदलीना प्रभु यीशु ख्रीस्त से मिलने के लिए सवेरे सवेरे जाती है, उसी प्रकार हम भी प्रभु से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहें। हम सब खड़े हो जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, पास्का संस्कार द्वारा हम बपतिस्मा में ख्रीस्त के साथ दफना दिए गए हैं, ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए चालीसा की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करते हैं। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। हे प्रभु ख्रीस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा नव जन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, पास्का पर्व मना रहे हैं, आइए
इस उपलक्ष्य में हम विशेष रूप से पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करें ताकि पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ रहें, हमारे परिवार में, हमारे घरों में अपनी आशीष बरसाएं और हम भी पुनर्जीवित प्रभु के समान आशा लेकर लोगों तक पहुंच सकें। आइए अपने निवेदनों को प्रभु के पास चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। पुनरुत्थान का अनुभव प्रेरितों और शिष्यों को फिर से सक्रिय बना दिया। कलीसिया का नेतृत्व करने वाले प्रारंभिक ख्रिस्तियों के समान बनकर कलीसिया को अग्रसर कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। पास्का पर्व विश्वासियों में नवजीवन का संचार करता है। जो लोग बीमारी और दूसरे कारणों से जीवन में तकलीफ़ों का अनुभव करते हैं, वे नए उमंग का अनुभव प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। चुनौती के बगैर जीवन नहीं है। आज की युवा पीढ़ी समृद्ध और उपभोगवादी दुनिया का अंग बनते जा रही है। ऐसी दुनिया में जीवन के सही मूल्यों को न भूलें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो लोग नशा, ड्रग और यौन क्रिया जैसी बुरी आदतों के शिकार हुए हैं, वे पुनर्जीवित यीशु की शक्ति का अनुभव प्राप्त कर अपने अंदर परिवर्तन ला सकें और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। पास्का पर्व आनंद का पर्व है। बुजुर्ग, विधवा, अकेलापन का जीवन जीने वाले तथा जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले यह महसूस न करें कि वे दूसरों के लिए बोझ हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। ए ईश्वर, तू यह बलि बांधती जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरी ऑन पेज 335। ख्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनावे हालेलुया। ख्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनावे हालेलुया। आओ ख्रिस्त भक्त गण आओ, परित्राता की महिमा गाओ। पास्का के पूजनीय बलि को तुम सब महिमा गान चढ़ाओ। ख्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनावे हालेलुया। वन मौत का युद्ध भारी देख रहा था जब कलवारी। जीवन नायक मरा क्रूस पर वह
आज सवेरे जो देख लिया, जी उठ देखी सकी कबर पर बैठे दो अति मनोहर, प्रीत हमारा जी उठा, खुशी मनावे हालेलुया। चलो देखे जाब बहन माँ, चलो ये संगे भाई माँ, चलो संगे संगे कबर ठिला, देखा तो ये शुक्र महिमा, देखा तो ये शुक्र महिमा, दहर नहीं सुचद राहे, दुनिया में रती राहे, डर नहीं सुचत राहे, दुनिया में रती राहे, जियत रहे बिगर ठिकाना, हंसद रहे गुटा जमाना, चलो देखे जाब बहिमा, हवा संगे संगे भाई माँ, चलो संगे संगे कबर ठिना, देखा तो ये शुक्र महिमा, देखा तो ये शुक्र महिमा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप सबों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया पूर्व रीति से नवजन पाती और पोषित होती है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सर्वदा विशेष करके इस दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संस्कार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए ये पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जीवित लहरी ऑन पेज 118। पवित्र पवित्र प्रभु तोरी महिमा होवे, पवित्र पवित्र प्रभु तोरी महिमा होवे। स्वर्ग में दूत संत गावैना तोरी महिमा, स्वर्ग में दूत संत गावैना तोरी महिमा। जय 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 प्रभु तोरे, तोरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तोरे, तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। एक साथ, ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं जिनको आज मिस्सा बलिदान के दौरान हम याद कर रहे हैं, उनकी सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयोग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को प्रार्थना करना सिखलाए हैं। आइए हम उसी प्रार्थना को एक साथ मिलकर बोलेंगे। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने मसीहा, तू ही संसार का तारनहार। ईश्वर के मेमने मसीहा, तू ही संसार का तारनहार। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने मसीहा, तू ही संसार का तारनहार। ईश्वर के मेमने मसीहा, तू ही संसार का तारनहार। हमें शांति प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, पुनर्जीवित प्रभु हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित हैं, जिसे हम अभी ग्रहण करने वाले हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसके लिए नहीं क्या कहने आवे कि जो एक ही शरीर से अपनी आत्मा चंगी हो जाएगी। नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै, सोची सोची मगदली शीस कालै। नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै, सोची सोची मगदली शीस कालै। राखल सरियल कफने रे, कहाँ ले लै मोर प्रभु के रे। राखल सरियल कफने रे, कहाँ ले लै मोर प्रभु के रे। नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै, सोची सोची मगदली शीस कालै। कलवारी कुरुस काठ मोरियो गेलै बेरा तो साँझ। कलवारी कुरुस काठ मोरियो गेलै बेरा तो साँझ। छाटी लगाए पटेली पिटाए, चेला मन यीशु के दफना लै। छाटी लगाए पटेली पिटाए, चेला मन यीशु के दफना लै। नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै, सोची सोची मगदली शीस कालै। हेतवारे बड़े बिहाने मगदलिया लै कबूर कर पासे। हेतवारे बड़े बिहाने मगदलिया लै कबूर कर पासे। दिल फूल लानी यीशु के खोजी, मरियम मगदली मारे कर माजी। दिल फूल
ललानी यीशु के खोजी मरियम मगदली बारी कर माचे नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै सोची सोची मगदली शीश कालै नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै सोची सोची मगदली शीश कालै कबूर खुला नहीं पहरा नया जिंदगी नया सवेरा कबूर खुला नहीं पहरा नया जिंदगी नया सवेरा रब्बो ने संग जीवन के जियम जीवित प्रभु के सबके बता रब्बो ने संग जीवन के जियम जीवित प्रभु के सबके बता नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै सोची सोची मगदली शीश कालै नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै सोची सोची मगदली शीश कालै राखल सरियाल कफने रे कहाँ ले लै मोर प्रभु के रे राखल सरियाल कफने रे कहाँ ले लै मोर प्रभु के रे नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै सोची सोची मगदली शीश कालै नहीं कबूरे प्रभु कहाँ गेलै सोची सोची मगदली शीश कालै बिरजी युगी गेल एतवार दिने बिरजी युगी गेल एतवार दिने कहाँ गेलै कब्र खाली पड़ल यही भाई कहाँ गेलै प्रभु है ये न हुआ भाई कहाँ गेलै बेरी छे योगी गेल एतवार दिने मेरी छे योगी गेल एतवार दिने कहाँ गेलै कब्र खाली पड़ल यही भाई कहाँ गेलै प्रभु है ये न हुआ भाई कहाँ गेलै मरियम मगदली एतवार दिने मरियम मगदली एतवार दिने खोजी लै कब्र खाली पड़ल यही भाई कहाँ गेलै प्रभु है ये न हुआ भाई कहाँ गेलै कह लगल मरियम उठल भूखे कह लगल मरियम उठल भूखे ले जाबो प्रभु हमर कहाँ है भाई ले जाबो प्रभु हमर कहाँ रहल भाई ले जाबो मरियम जे देखा लाई ठढ़ा यीशु के मरियम जे देखा लाई ठढ़ा यीशु के पूछे लागल माली ठड़ल सोची सोची भाई पूछे लागल प्रभु हमर कहाँ है भाई पूछे लागल प्रभु जे टोकालाई के खोजल बहिन प्रभु जे टोकालाई के खोजल बहिन बनी कहाँ है प्रभु हमर कहाँ है भाई पूछे लागल प्रभु हमर कहाँ है भाई पूछे लागल मुस्काते प्रभु जे कही दिल मरियम
मुस्काते प्रभु जी कही दिल मरिया झटे पाटे बनी कुदिया वे प्रभु तेरे नाने नाने बनी रुखी गोड़ भगी भाई नाने नाने प्रभु जी उठी गेल आए जब बिहाली प्रभु जी उठी गेल आए जब बिहाली खुशी कारा प्रभु जी उठी गेल भाई खुशी कारा प्रभु जी उठी गेल भाई खुशी कारा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। बैठ जाएंगे सूचनाओं के लिए। सूचनाएं हैं। इस सप्ताह हमारे पल्ली में पास्का घर आश्रित इन बस्तियों में होगा। 4 अप्रैल मेमियो, 5 अप्रैल गुप्तापाड़ा, 7 अप्रैल नया शहर, 8 अप्रैल पोटमोट, 9 अप्रैल सोलधारी, 10 अप्रैल सिप्पी घाट। आने वाला रविवार 7 अप्रैल को लोकल समुदाय के लिए सवेरे 9:30 बजे चर्च में मिसा होगा। आने वाला रविवार 7 बजे के मिसा के गीतों का संचालन आदिवासी समुदाय करेंगे। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई हैडो और अनारकली के भाई बहनें करेंगे। शादी पुकार, शादी की पहली पुकार। जैक्सन धनवार, पतरस धनवार और रेजिना टुपनो का बेटा, रहने वाले हैडो पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं अनीता किरकिट्टा, कांतु किरकिट्टा और फुलकेरिया सोरिंग की बेटी, रहने वाली गोविंद नगर, 6 किलोमीटर कैमल बे पल्ली की है। शादी की दूसरी पुकार। प्रफुल्ल कुल्लू, स्वर्गीय ज्वाकिम कुल्लू और कमला डुंगडुंग का बेटा, रहने वाले बुनियादाबाद पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं निराली एक्का, करलू सेक्का और अंतोनिया खलखो की बेटी, रहने वाली शोर पॉइंट विमरीगंज पल्ली की है। शादी की तीसरी पुकार। विशाल किरकिट्टा, स्वर्गीय अनिल प्रकाश किरकिट्टा और शांति वेरोनिका लकड़ा का बेटा, रहने वाली गुप्तापाड़ा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं मनीषा कुमारी, स्वर्गीय सावन कुमार और सुनीता कुमारी की बेटी, रहने वाली टुसनाबाद फरहारगंज पल्ली की है। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। अंतिम आशीष के लिए सिर झुकाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आज पास्का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे व अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहारों से सुरक्षित रखें। आमीन। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन का सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त भी प्रदान भी करें। आमीन। अब प्रभु के दुख भोग के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास्का पर्व मनाएं। आप लोग क्रिस्त की सहायता से और आत्मा में उल्लसित होकर स्वर्ग राज्य के पर्वों में भाग लें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।
आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ। मुक्ति का राजा यीशु हमारा है, मुक्ति का राजा यीशु हमारा है। मुर्दों में जी उठा है प्यारो, मुर्दों में जी उठा है, मुर्दों में जी उठा है प्यारो, मुर्दों में जी उठा है। आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ। शांति का राजा यीशु हमारा है, शांति का राजा यीशु हमारा है। मुर्दों में जी उठा है प्यारो, मुर्दों में जी उठा है, मुर्दों में जी उठा है प्यारो, मुर्दों में जी उठा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थी अब और अनंत सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारे लिए प्रार्थना कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह।